नमः शिवाय दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के व्रत की कथा। दोस्तों बृहस्पतिवार का व्रत या जिसे गुरुवार का व्रत भी कहते हैं भगवान विष्णु को समर्पित है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से विधि पूर्वक इस व्रत को करता है भगवान विष्णु जी की कृपा उसे अवश्य ही मिलती है और उसके हर मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है उनके लिए तो ये व्रत अत्यंत शुभ और शीघ्र फलदायी है तथा जिन लोगों को सुख और समृद्धि की कामना हो वे भी इस व्रत को करके भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। दोस्तों इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर पीले वस्त्र धारण करे और विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करे। यदि आपके पास भगवान विष्णु जी की मूर्ति है तो आप सर्वप्रथम पंचामृत से उनका अभिषेक करें। तत्पश्चात उन्हें चंदन का टीका लगाकर पीले फूल अर्पित करें। फिर उनका दीप धूप से पूजन कर उनके व्रत की कथा करें या सुनें और आरती के पश्चात उन्हें पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। आप चाहें तो चने, गुड़ और मुनक्का का भोग भी लगा सकते हैं। विष्णु भगवान को चरणामृत जिसमें तुलसी मिली हो उसका भोग अवश्य ही लगाएं। यदि ये व्रत किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए किया जा रहा है तो इसमें केले के वृक्ष का पूजन भी विशेष फलदायी होता है। दोस्तों इस व्रत को करने वाले व्रती मनुष्य को इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। उसे एक वक्त भोजन करना चाहिए और हो सके तो भोजन फीका या फिर मीठा करना चाहिए जो कि चने की दाल से बना हुआ हो तो और भी उत्तम होगा। तो दोस्तों ये तो थी व्रत करने की सामान्य जानकारी। आइए अब हम इस व्रत में कही व सुने जाने वाली कथा का श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। बृहस्पतिवार व्रत कथा। कहते हैं किसी समय एक नगर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों से माल लदवाकर दूर दूर देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाज़ों के साथ दूर दूर देशों को जाया करता था। इस तरह से खूब धन कमाकर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मज़े से चल रही थी। वह दान भी खूब खुलकर करता था। उसका इस तरह से दान करना उसकी स्त्री को बिल्कुल पसंद न था। वह किसी को एक दमड़ी देकर खुश न थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसके मकान पर कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति अपना सारा धन व्यर्थ में लुटाता है। अब आप कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे कि ये सारा धन नष्ट हो जाए। न धन लुटेगा न मुझे कष्ट होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे अत्यधिक धन है तो दिल खोलकर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्याएं धन के अभाव में बिन ब्याही बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न करवाओ। और भी ऐसे कई पुण्य कार्य हैं जिनको करके तुम्हारा नाम लोक परलोक में सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महाराज, मैं इस संबंध में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो मैं दूसरों में बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना कि 7 बृहस्पतिवार घर को लीपन करके पीली मिट्टी से केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। बस तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहने के पश्चात बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। उस औरत ने, जो कि बृहस्पति देवता को साधु समझे हुई थी, उनके कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार बीते थे और उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह भी परलोक सिधार गई। उधर उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। खैर, वह रोता धोता किसी न किसी तरह अपने नगर में आ पहुंचा और वहां आकर उसने देखा कि उसका सब धन नष्ट हो गया है और उसकी छोटी बेटी आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने अपनी बेटी को तसल्ली देकर चुप कराया और उससे सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को उस साधु वाली सारी कहानी सुना दी। उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बड़ा प्रसन्न हुआ।
अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां चुन लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा, मगर धन के अभाव के कारण बहुत दुखी था, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी लड़की ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास तो एक पैसा न था जो कि उसको दही लाकर देता। चुनांचे वह उसे झूठे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार कर रोने लगा। वह बृहस्पति का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का भेष धारण कर वहां आए और उस व्यापारी के पास आकर कहने लगे, लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने भीगे कंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन भगवान का अपमान किया था, जिसके कारण ये तुम्हारा हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पति के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वे अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों को तथा सुनने वालों में बांट दिया करो और खुद भी अमृत पान किया करो तथा प्रसाद पाया करो, और भगवान तुम्हारी इस तरह सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर वह व्यापारी बोला, महाराज, मुझे लकड़ियों में से इतना तो मिलता नहीं कि मैं अपनी इकलौती कन्या को दही लाकर खिला सकूं। उसको मैं हर रोज़ झूठे आश्वासन देकर टाल आता हूँ और इसलिए इस समय मैं इतना व्याकुल होकर यहाँ बैठा हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तराज, तुम चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों के दाम 4 गुना अधिक मिलेंगे, जिससे 2 पैसे का दही लाकर अपनी कन्या को खिलाना और 2 पैसे के चने मुनक्का लेकर बृहस्पति देवता की कथा करना। जल में थोड़ी सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन भी नज़दीक आ गया। व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियाँ इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए गया। उस दिन उसको 4 पैसे अधिक मिले। 2 पैसे का दही लाकर उसने अपनी कन्या को खिलाया, 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उस दिन से उसकी सब कठिनाइयाँ दूर होने लगी। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को वह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, अतएव कोई भी व्यक्ति अपने घर अग्नि न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ कर भोजन करे और इस आदेश की जो अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की दोनों तनिक विलंब से पहुँचे। अतएव राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब दोनों पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो रानी की नज़र उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलक्खा हार टंगा हुआ था। खूंटी पर अब हार नहीं था। उसको विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारा और उसकी लड़की ही ले गए हैं। तत्काल सिपाहियों को भेजकर दोनों बाप बेटी को कैद में डाल दिया गया। कैद खाने में पड़कर दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। चुनांचे बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। अब भी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन कैद खाने के द्वार पर 2 पैसे दिखाई पड़ेंगे। तुम वह उठाकर चने और मुनक्का मंगा लेना, फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन तथा कथा करना। बस इससे सब तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। और जब बृहस्पति का दिन आया तो उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। सड़क पर एक औरत जा रही थी। व्यापारी ने उससे कहा, बहन, मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दो ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। उस औरत ने कहा, मैं अपने कपड़े सिलाने जा रही हूँ, अतः मैं तुम्हारे बृहस्पति देवता को क्या जानूं। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद एक और स्त्री वहाँ से निकली। व्यापारी ने उसको बुलाकर प्रार्थना की, बहन, मुझे 2 पैसे के चने मुनक्का ला दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है और प्रसाद बांटना है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर गदगद हो कर बोली,
बलिहारी जाऊं? वीर भगवान के नाम पर मैं तुम्हें पहले मुनक्का और चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले काम तुम्हारा करूँगी, उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। फिर उसने व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मुनक्का ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा समाप्त होने के पश्चात वे कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। देखती क्या है कि लोग उसके पुत्र की लाश राम नाम सत्य करते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई मुझे मेरे लाडले का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। स्त्री ने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही लड़का उठ खड़ा हुआ और अपनी माता को गले लगाकर मिला। दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी और जब वह घोड़ी पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ बारात के साथ बाजार में से निकला, तो घोड़ी ने एक ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षण के पश्चात मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर साधु का रूप धारण करके वहां आए और उस स्त्री से कहने लगे, हे देवी, अधिक रौल मचाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जिसका ये तुम्हें परिणाम मिला है। अब भी तुम जेल खाने जाकर उस भक्त से क्षमा याचना करो तथा उससे बृहस्पति देवता की कथा सुनो, इससे सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। वह स्त्री जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से मिली और हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, तुम्हें मुनक्का और चने लाकर नहीं दिए, इससे बृहस्पति देवता मुझसे रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मेरा इकलौता बेटा घोड़ी से गिरकर मर गया। व्यापारी ने कहा, माता तू चिंता मत कर, बृहस्पति देवता सब कल्याण करेंगे। तुम अगले बृहस्पतिवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने लड़के के शव को फूलों, इत्र तथा घी आदि सुगंधित वस्तुओं में डालकर रख दो। स्त्री ने वैसा ही किया। बृहस्पति का दिन भी आ पहुंचा। 2 पैसे का मुनक्का चना लेकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आई और प्रेम और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत व प्रसाद लाकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। एकाएक उसको सांस आने लगी और वह उठ खड़ा हुआ और वह स्त्री प्रसन्न होकर बृहस्पति देवता के गुणगान करती हुई अपने घर की ओर रवाना हो गई। उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी लड़की को जेल में बंद कर रखा है, वह दोनों निर्दोष हैं। अब दिन निकलने के साथ ही दोनों को जेल से मुक्त कर देना। तेरी रानी का नौलक्खा हार खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी तथा उसकी लड़की को जेल से मुक्त करके नए वस्त्र धारण करवाकर स्वयं से अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा याचना की और उसको अपना आधा राजपाट देकर तथा उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह संपन्न करवाकर दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मनोकामना होती है उसे वह पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा और प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा या सुनेगा अथवा दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो बृहस्पति देवता भगवान की जय।